हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुपातों a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अनुपातों को निकालना है, ठीक है, और इनकी तुलना कर ज्ञात करना है कि ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म है यह संगत है या असंगत। तो प्रश्न में आगे बढ़ने के लिए इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि रैखिक यदि रैखिक समीकरण युग्म देखो किस प्रकार का समीकरण युग्म कह रहे हैं हम। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। और देखो दूसरा समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर देखो नंबर 1 इसमें क्या हो, अनेक हल हो तो इसकी स्थिति क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, और ये क्या स्थिति है, संगत की स्थिति है, संगत हल आ जाते हैं। नंबर दूसरी स्थिति क्या है, अद्वितीय हलो यानी कोई ना कोई हल अवश्य आ रहा हो। तो इसकी स्थिति क्या होती है कि a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। ठीक है, और ये भी संगत की स्थिति है। ठीक है, फिर देखो तीसरी स्थिति क्या है कि कोई हल ना हो। ठीक है, तो कोई हल ना हो, तो इसके लिए क्या स्थिति होती है कि a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारी क्या स्थिति आ रही है। देखो यहाँ पर जो समीकरण दिए हुए हैं और यहाँ पर ये स्थिति जो होती है ना, कोई हल ना हो, ये असंगत के लिए होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सही है, तो अब देखो यहाँ से जो दिया हुआ समीकरण युग्म है उसमें देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो दिया गया समीकरण युग्म है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 3y बराबर में 11 है ना पहले तो देखो 5x माइनस 3y जो बराबर में 11 है उसको इस तरफ लेके आते तो -11 बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर देखो -10x प्लस 6y, -10x प्लस 6y माइनस में क्या आ जाएगा, देखो उधर माइनस का 22 था तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर a1 बट्टा a2 का मान ज्ञात करें तो वो आ जाएगा 5 बट्टा में -10 यानी कि -1 बट्टा 2। फिर देखो b1 बट्टा b2 का मान ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा -3 बट्टा में 6 यानी कि -1 बट्टा 2। फिर देखो c1 बट्टा c2 का मान ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा -11 बट्टा 22 यानी कि -1 बट्टा 2। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 बट्टा a2 का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, b1 बट्टा b2 के मान के बराबर, और ये दोनों मान जो है c1 बट्टा c2 के बराबर है। तो ये तो क्या स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई अनेक हल वाली। ठीक है, तो अनेक हल हो जाएंगे इसके लिए, अनेक हल। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, समीकरण युग्म संगत होगा क्योंकि अनेक हल में संगत होता है ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, हमें पूछा गया था संगत हो गया असंगत, तो असंगत हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।